हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज आपके लिए मैं एक नई स्टोरी लेकर आई हूँ और इसका टाइटल है माय एल्डर ब्रदर, बड़े भाई साहब। वैसे माय मेरा, एल्डर मीन्स बड़े, जो मुझसे बड़े हैं, और ब्रदर मीन्स भाई। तो ये जो पूरी स्टोरी है, यहाँ पे लिखा हुआ है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो बुक लिखी गई है बड़े भाई साहब, उसमें से ली गई है और ये एक प्ले की फॉर्म में है, नाटक की फॉर्म में है। तो ये दो भाइयों के ऊपर कहानी है, बहुत ही मजा आएगा, इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और ज्यादातर मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियां बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है, हमको शुरू से लेकर अंत तक स्टोरी में हम बिल्कुल डूब जाते हैं, बांध के रखती है। तो देखिए यहाँ लिखा है दिस शॉर्ट प्ले, ये छोटा सा एक नाटक, इज अबाउट, के बारे में, अबाउट मतलब के बारे में, टू ब्रदर्स, दो भाइयों के बारे में है छोटा सा नाटक। हु आर, ब्रदर्स के लिए लिखा गया है हु, जो कि आर, अब ये दो भाई हैं तो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, इसलिए आर यूज किया गया है, जो कि है अफेक्शनेट, अफेक्शन से बना हुआ है, अफेक्शनेट एंड रिस्पेक्टफुल टू ईच अदर, जो कि है स्नेह से भरे हुए, प्यार से भरे हुए और आदर भावना से भरे हुए, टू ईच अदर, एक दूसरे के प्रति। पूरी लाइन का मतलब हो गया कि ये जो छोटा सा नाटक है ये दो भाइयों के बारे में है जो कि एक दूसरे के प्रति प्यार से भरे हैं और आदर भावना से भरे हैं। द स्टोरी ऑल्सो शोज दैट लर्निंग फ्रॉम आवर डे टू डे एक्सपीरियंसेस, और ये जो कहानी है वो ये भी बताती है, ये भी दर्शाती है कि लर्निंग फ्रॉम आवर डे टू डे एक्सपीरियंसेस, एक्सपीरियंसेस हो गए हमारे जो अनुभव है, डे टू डे मीन्स रोज के, हर दिन के, लर्निंग उनसे कुछ ना कुछ सीखना, अपने जो दिन भर के हमारे अनुभव होते हैं, इज एज इम्पोर्टेंट एज वॉट वी लर्न फ्रॉम बुक्स, वो भी उतने ही इम्पोर्टेंट है, उतने ही महत्वपूर्ण है जितने कि हम जो भी सीखते हैं किताबों से। इन द स्कूल, स्कूल्स में जाके जो हम किताबों से सीखते हैं, उतना ही इम्पोर्टेंट ये है कि रोज हम जो अनुभव महसूस करते हैं या अनुभव हमारी जिंदगी में होते हैं, उनसे भी हम कुछ ना कुछ सीखें और अपनी जिंदगी में उसको काम में लाएं। दिस प्ले इज बेस्ड ऑन द फेमस स्टोरी इन हिंदी, बड़े भाई साहब। ये जो नाटक है, बेस्ड मतलब आधारित है, एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी हिंदी में जो लिखी गई है बड़े भाई साहब के नाम से, तो उसी कहानी से ये उस पर आधारित है, रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। और देखिए ये जो है दो भाइयों के बीच में बातें हो रही हैं, तो स्टोरी ज्यादातर आपको प्रेजेंट टेंस में मिलेगी, ज्यादातर स्ट्रक्चर्स जो होंगे वो हमारे प्रेजेंट टेंस में होंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्टडी टेबल है, वहां पे बड़े भाई बैठा हुआ है और छोटा भाई बैठा हुआ है और दोनों कुछ पढ़ाई की बातें कर रहे हैं। तो नाटक का पहला सीन शुरू होता है, सीन 1। इसमें क्या है, एक हॉस्टल का रूम दिखाया गया है। हॉस्टल मतलब जो हम अपने माता पिता के घर से दूर हॉस्टल में चले जाते हैं पढ़ने के लिए, वहां पे एक रूम है, दो भाई, टू ब्रदर्स, एज 9 एंड 14 ईयर्स। इनकी उम्र क्या है, छोटे की है 9 साल, बड़े की है 14 ईयर्स, 14 साल। सिटिंग एट अ स्टडी टेबल, जो कि बैठे हुए हैं एक स्टडी टेबल पे। यहाँ पे स्टडी टेबल जैसे है तो उसके पास बैठे हुए हैं, उसमें एट प्रेपोजिशन का यूज होगा, सिटिंग एट द स्टडी टेबल, तो स्टडी टेबल के पास बैठे हैं। द एल्डर ब्रदर, भैया, तो बड़े भाई का नाम क्या है, भैया, इज रीडिंग अ बुक, वो बुक पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है। एंड द यंगर वन, और छोटा भाई मुन्ना, उसका नाम है मुन्ना, इज ड्रॉइंग पिक्चर्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, इज ड्रॉइंग बना रहा है, चित्रकारी कर रहा है, पिक्चर्स, चित्रों की, पिक्चर्स की, बर्ड्स एंड एनिमल्स, जो कि चिड़िया और जानवरों की पिक्चर्स हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये है सिटिंग एट द स्टडी टेबल, एल्डर ब्रदर भैया इज रीडिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। एंड यंगर वन मुन्ना इज ड्रॉइंग, ये भी इज ड्रॉइंग किसमें है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो ये तो हमारे सीन 1 डिस्क्राइब हो गया कि क्या सीन है, हॉस्टल रूम है और दो भाई हैं। सो दोनों भाई टेबल में बैठे हैं, स्टडी टेबल के पास बैठे हैं। भैया पूछते हैं व्हाट आर यू डूइंग मुन्ना, उससे पूछते हैं तुम क्या कर रहे हो मुन्ना। इंटेरोगेटिव सेंटेंस से साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो ये जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है और उसका इंटेरोगेटिव है। इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब आईएनजी लगता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है। तो पूछ रहे हैं तुम क्या कर रहे हो मुन्ना, मुन्ना कहता है आई एम ड्रॉइंग, मैं चित्रकारी कर रहा हूँ, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, मुन्ना जवाब देता है।
कि मैं चित्र बना रहा हूं। भैया व्हेन विल यू स्टडी, तुम कब पढ़ोगे। विल आया हुआ है, फ्यूचर टेंस में है कि तुम कब पढ़ोगे, फ्यूचर का भी ये इंटेरोगेटिव है, तुम कब पढ़ोगे। वेयर वर यू इन द मॉर्निंग, अब ये पास्ट में है, वर से हम पता लगा सकते हैं कि पास्ट में है। तुम कहाँ थे, वेयर वर यू इन द मॉर्निंग, सुबह तुम कहाँ थे, ये भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो मुन्ना जो है जब उससे इतने सारे सवाल पूछ लिए भैया ने, टर्निंग पेल, पेल का मतलब है कि पीला पड़ जाना, चेहरे का रंग चेंज हो जाना, तो वो क्या है, थोड़ा सा डर जाता है। आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था, यहाँ भी वॉज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, पास्ट कंटिन्यूअस, मैं खेल रहा था भैया। यहाँ देखिए पास्ट कंटिन्यूअस हो गया और यहाँ पे है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, खेल रहा था भैया। हाउ कैन यू सिट विद अ बुक फॉर आवर्स टुगेदर, हाउ कैन यू सिट, आप कैसे बैठ सकते हो, विद अ बुक, एक किताब लेकर, फॉर आवर्स टुगेदर, टुगेदर मतलब एक साथ और आवर्स घंटों तक। तो वो पूछते हैं अपने भाई से आप कैसे बैठ सकते हो घंटों तक एक किताब लेकर। तो भैया जवाब देते हैं दैट इज बिकॉज आई वॉन्ट माई फाउंडेशन इन एजुकेशन टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, दैट्स बिकॉज, ऐसा इसलिए है क्योंकि, आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ, फाउंडेशन मतलब नींव, तो मेरी नींव एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो, बहुत ही मजबूत हो, स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत। If the base is strong, then the building will stand firmly. तो अगर किसी भी चीज की, किसी भी स्ट्रक्चर की नींव जो होती है वो स्ट्रॉन्ग हो, वो मजबूत हो, देन तब जो बिल्डिंग बनेगी उसके ऊपर वो भी एक दृढ़ तरीके से स्टैंड मतलब खड़ी होगी। तो तभी कोई इमारत भी मजबूती से खड़ी होगी अगर उसकी जो नींव है वो मजबूत होगी। Sometimes it takes me 2 years to do 1 year's work. कभी कभी it takes me, मुझे लगते हैं 2 साल, to do 1 year's work, एक साल का काम करने में मुझे कभी कभी 2 साल लग जाते हैं। इस तरीके से भैया जवाब देते हैं कि मुझे इसीलिए मेहनत करनी पड़ रही है पढ़ाई में। मुन्ना भैया you are 5 years older than I am, वो पूछता है अपने भैया को, यह बताता है कि आप मुझसे 5 साल बड़े हो, ओल्डर मतलब बड़े हो उम्र में, देन आई एम मुझसे, एंड 3 क्लासेस अहेड ऑफ मी, और आप मुझसे 3 कक्षा आगे भी हो, अहेड मतलब आगे, जैसे मुन्ना जिस क्लास में पढ़ता है उसमें +3 कर दो तो उनका भाई, बड़ा भाई उस क्लास में पढ़ता होगा। आई वंडर वाई यू कीप राइटिंग द सेम वर्ड 20 टाइम्स, आई वंडर मैं सोचता हूँ, वाई यू कीप राइटिंग आप क्यों लिखते रहते हो, सेम वर्ड एक ही शब्द को 20 टाइम्स 20 बार, 1 सेंटेंस मोर देन 20 टाइम्स, और कई बार एक वाक्य, सेंटेंस मतलब वाक्य, मोर देन 20 टाइम्स 20 बार से भी ज्यादा। तो वर्ड तो लिख रहे हो 20 बार, सेंटेंस लिख रहे हो, वाक्य लिख रहे हो 20 बार से भी ज्यादा, एंड कॉपी पोएम्स सेवरल टाइम्स इन ब्यूटीफुल लेटर्स, और कॉपी मतलब देख के वैसे का वैसे उतार देते हो पोएम्स कविताएं, सेवरल टाइम्स कई बार, इन ब्यूटीफुल लेटर्स अपनी अच्छी हैंडराइटिंग में। तो ये क्यों करते रहते हो, अब एक ही चीज को दोहराते क्यों रहते हो, ये मुन्ना अपने भाई से पूछता है। यू नो, क्या तुम जानते हो, स्टडिंग इंग्लिश इज नो चाइल्ड्स प्ले, तो चाइल्ड्स प्ले का मतलब होता है कि बच्चों वाली बात। भाई बोलते हैं बड़े भाई कि तुम्हें पता है क्या इंग्लिश पढ़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है, वन हैज टू वर्क वेरी हार्ड, बहुत मेहनत करनी पड़ती है किसी को भी, वन यहाँ पे है कि किसी को भी अगर इंग्लिश सीखनी है तो वन हैज टू वर्क वेरी हार्ड, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, इन ऑर्डर टू लर्न द सब्जेक्ट, वही विषय सीखने के लिए। तो इस कारण मेहनत तो करनी पड़ती है, इसलिए मैं भी मेहनत कर रहा हूँ। टू स्पीक और राइट इंग्लिश प्रॉपरली, अगर आप अच्छी तरीके से इंग्लिश बोलना चाहते हो, लिखना चाहते हो प्रॉपरली, ठीक ढंग से, ट्रीमेंडस एफर्ट, ट्रीमेंडस एफर्ट इज रिक्वायर्ड। तो ट्रीमेंडस मीन्स बहुत ज्यादा, जबरदस्त एफर्ट है प्रयास, रिक्वायर्ड मीन्स जरूरत है। तो अगर आप इंग्लिश ढंग से लिखना और बोलना चाहते हो तो उसके लिए जबरदस्त प्रयास करने की जरूरत है। बट द मोमेंट यू गेट अ चांस, लेकिन मोमेंट मतलब जिस पल, यू गेट अ चांस तुमको एक चांस मिलता है, मौका मिलता है, यू रन टू द फील्ड तुम तो बस
खेल के मैदान की तरफ दौड़ जाते हो, यू रन टू द फील्ड, प्ले मार्बल्स, कंचे खेलते हो, कंचों को बोलते हैं मार्बल्स इंग्लिश में, एंड फ्लाई पेपर काइट्स, और कागज की बनी हुई पतंगों को उड़ाते हो, और सिट आइडलिंग अवे विद फ्रेंड्स, आइडल से बना है आइडलिंग अवे, IDLE, आइडल का मतलब है बिना कामकाज के बैठे रहना, यहाँ आइडलिंग अवे का मतलब है कि अपना टाइम बर्बाद करना बिना कुछ किए हुए। तो या तो तुम बैठे रहते हो और बस यूं ही समय बर्बाद करते रहते हो विद फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ, फॉर फन, बस मजे के लिए। कांट यू सिट डाउन एंड स्टडी, क्या तुम बैठ नहीं सकते और पढ़ नहीं सकते? कांट यू सिट डाउन, क्या तुम बैठ नहीं सकते और फिर पढ़ाई नहीं कर सकते? तो इस पर मुन्ना बोलता है, ओ भैया, देर इज अ बिग मेला इन द विलेज, एक बहुत बड़े मेले का आयोजन किया गया है गांव में, टुडे, आज, शुड वी गो, क्या हम जाएं? तो इंटरोगेटिव सेंटेंस से पूछ रहा है कि क्या हम जाएं। भैया बोलते हैं, हैव यू एवर सीन मी गोइंग टू अ फेयर और गोइंग टू वॉच अ क्रिकेट और हॉकी मैच? ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो भैया बोलते हैं, हैव यू एवर सीन मी, क्या तुमने कभी मुझे देखा है? एवर मीन्स कभी, मुझे देखा है। गोइंग टू अ फेयर, फेयर मतलब मेला, मेले में जाते हुए, और गोइंग टू वॉच अ क्रिकेट और हॉकी मैच, या तो फिर क्रिकेट या हॉकी मैच को देखने के लिए जाते हुए, क्या तुमने मुझे कभी देखा है? तो ये दो चीज उसको पूछते हैं कि मैं तो टाइम बर्बाद नहीं करता, ना तो मेला जाता हूँ, ना मैं क्रिकेट मैच देखता हूँ, ना हॉकी मैच। आई डोंट गो नियर देम। तो यहाँ पे कहते हैं कि मैं इन चीजों के पास नहीं जाता, जैसे कि जहां पर भी इनका आयोजन है मेलों का या मैचेस का, आई डोंट गो नियर देम, मैं इन चीजों के पास नहीं जाता। आई प्रेफर टू स्टडी अ बुक। तो प्रेफर वर्ड का मीनिंग है कि इस एक चीज से ज्यादा जब दूसरी ज्यादा पसंद हो। आई प्रेफर टू स्टडी, तो कहते हैं कि वहां जाने से अच्छा मैं प्रेफर करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है बुक पढ़ना। आई डोंट माइंड रिपीटिंग अ क्लास फॉर मोर देन 2 years। सो आई डोंट माइंड का मतलब है कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है इसमें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। रिपीटिंग अ क्लास, अगर मैं कोई क्लास दोहराऊं, फॉर मोर देन 2 years, 2 साल से भी ज्यादा अगर मुझे एक ही क्लास दोहरानी पड़े तो उसके लिए भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। बट यू माइट स्टे इन द सेम क्लास ऑल योर लाइफ, लेकिन हो सकता है, यू माइट स्टे, पॉसिबिलिटी बताई गई है, मॉडल वर्ब है ये माइट स्टे, हो सकता है कि तुम रहो सेम क्लास में, उसी क्लास में, ऑल योर लाइफ, अपनी पूरी जिंदगी, क्योंकि पढ़ते लिखते तो तुम हो नहीं। डू यू एक्सपेक्ट टू पास इफ यू वेस्ट योर टाइम प्लेइंग ऑल द टाइम? फिर से एक प्रश्न पूछ रहे हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, डू यू एक्सपेक्ट, तो एक्सपेक्ट मतलब आशा रखना, उम्मीद रखना। डू यू एक्सपेक्ट, क्या तुम उम्मीद करते हो पास होने की? इफ यू वेस्ट योर टाइम, अगर तुम अपना समय बर्बाद करते हो खेलते हुए, ऑल द टाइम, पूरे समय। तो यदि आप हर समय खेलने में अपना समय बर्बाद करते हैं तो क्या आप पास होने की उम्मीद करते हैं? यू आर सिंपली वेस्टिंग फादर्स हार्ड अर्नड मनी। सिंपली यहाँ पे है कि बस, केवल, तुम तो बस वेस्ट कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो पिता का, हमारे पिता का हार्ड अर्न मनी, मेहनत से कमाया गया पैसा, इसको तुम सिर्फ बर्बाद कर रहे हो। पढ़ने लिखने में तुम्हारा कोई इंटरेस्ट नहीं है और यहाँ तुम्हें हॉस्टल में छोड़ा हुआ है इसीलिए ताकि तुम अच्छी तरीके से पढ़ाई करो। मुन्ना स्टार्ट्स क्राइंग, अब अपने बड़े भाई हैं और लगातार बोलते जा रहे हैं, तो इस पर क्या है, मुन्ना स्टार्ट्स क्राइंग, मुन्ना रोने लगता है। ऑन बीइंग स्कोल्डेड, डांट पड़ने पर। एंड सॉबिंग साउंड्स, वाह वाह बाबा, आर हर्ड, और सॉबिंग मतलब सिसकियों भरी आवाजें, जब रोते हैं तो सॉबिंग मीन्स धीरे से रो रहा है, तो उनकी आवाजें यहाँ लिखी गई हैं, आर हर्ड, वो सुनाई देती हैं। तो मुन्ना तो अभी रो रहा है, फिर कहता है, भैया, आई फील लाइक रनिंग अवे, मेरा मन करता है, आई फील लाइक, मेरा मन करता है, रनिंग अवे, दूर भागने का, एंड गोइंग बैक होम, और घर वापस जाने का। तो वो उसमें प्रेजेंट टेंस में बोल रहा है कि मेरा अभी मन कर रहा है कि भाग जाऊं और सीधे घर चला जाऊं। भैया बोलते हैं, नाउ नाउ, नाउ नाउ स्टॉप क्राइंग। नाउ नाउ एक एक्सप्रेशन है, ये तब यूज होता है जब आप किसी को प्यार से कुछ मना करते हो कोई चीज करने से। तो यहाँ कह रहे हैं कि बस करो, स्टॉप क्राइंग, रोना बंद करो, पुट ऑन अ नाइस स्माइल,
और मुझे हंस के दिखाओ, एक अच्छी सी स्माइल लेकर आओ चेहरे पर, क्योंकि बड़े भाई हैं 14 साल के हैं और छोटा भाई अभी 9 का है और रो रहा है तो उनको बुरा लग रहा है। लुक, आई विल मेक अ टाइम टेबल फॉर यू टू फॉलो। देखो, आई विल मेक, मैं बनाऊंगा एक टाइम टेबल, समय सारणी आपके लिए जिसका तुम अनुसरण करोगे। ठीक है, यहाँ विल मेक है तो फ्यूचर टेंस में है ये वाला सेंटेंस। गेट अप एट डॉन, तो गेट अप मतलब उठो या जगो, और डॉन का मतलब होता है अर्ली मॉर्निंग, सुबह सवेरे। DAWN, डॉन मीन्स सुबह सवेरे। इसी का ऑपोजिट वर्ड होता है डस्क, मीन्स शाम का समय, जब सूरज अस्त हो जाता है तो होता है डस्क, और अर्ली मॉर्निंग को बोलते हैं डॉन। तो वो कह रहे हैं गेट अप एट डॉन, सुबह सवेरे उठो। और टाइम टेबल आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइम के हिसाब से बनाया है। 6 बजे वॉश योर हैंड्स, हैव योर ब्रेकफास्ट, सिट डाउन टू स्टडी, हाथ धो लो, ब्रेकफास्ट खाओ, नाश्ता खाओ और पढ़ाई करने के लिए बैठ जाओ। 6 to 8 इंग्लिश, 8 to 9 मैथ्स, 9 से 9:30 हिस्ट्री, 3:30 PM मतलब कि अभी शाम दोपहर का समय है, देन ऑफ टू स्कूल, स्कूल जाओ। 5 to 6 ग्रामर, हाफ एन आवर फॉर स्ट्रोलिंग मतलब घूमना टहलना। 6:30 से 7 तक इंग्लिश कॉम्पोजिशन, कुछ भी किसी भी टॉपिक पर कुछ लिखना, कंपोज करना। देन डिनर, फिर रात का खाना। 8 to 9 ट्रांसलेशन सीखना, हिंदी टू इंग्लिश सीखना। 9 to 10 हिंदी पढ़ना, और 10 to 11 हो गया अदर सब्जेक्ट्स, एंड देन टू बेड, फिर दूसरे जो विषय रह गए हैं वो पढ़ो और फिर सोने चले जाओ। टू बेड मतलब सोने चले जाओ। अब ये टाइम टेबल पढ़कर मुन्ना बोलता है, बट व्हेन इज द टाइम टू प्ले, लेकिन खेलने का टाइम क्या है? व्हेन इज द टाइम टू प्ले, कब है टाइम खेलने का? भैया प्ले, व्हाट इज द नीड मुन्ना? वो कहते हैं खेलने की बात कर रहे हो, क्या जरूरत है उसकी खेलने की मुन्ना? अब मुन्ना कहता है, ओह आई लव द ग्रीन फील्ड्स, देखिए मुझे तो बहुत प्यार है हरे खेतों से। द जेंटल ब्रीज, हल्की हल्की हवाओं से, ब्रीज मीन्स हल्की हवाएं। आई वॉन्ट टू जंप अप लाइक अ फुटबॉल, तो फुटबॉल गेंद की तरह मैं जंप छलांग लगाना चाहता हूँ। आई लाइक द टच एंड गो एंड हु टू टू साउंड्स ऑफ द कबड्डी। फिर वो कहता है कि मुझे ये जो गेम होता है टच करके और फिर भागना, और ये वाले साउंड जो हम कबड्डी मैच खेलते इस टाइम निकालते हैं, वो सब मुझे बहुत पसंद है। एंड द हरी एंड फ्लरी ऑफ वॉलीबॉल पुल्स मी लाइक अ मैग्नेट, और वॉलीबॉल मैच खेलते टाइम जो हरी मीन्स हड़बड़ी होती है और जो फ्लरी होती है, फ्लरी मतलब हलचल मची रहती है, पुल्स मी वो मुझे खींचती है, लाइक अ मैग्नेट एक चुंबक की तरह। तो अगर मैं ये सब अगर अपने आसपास देख लूं, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, और या खेत, हरे खेत, तब मुझे कोई रोक नहीं सकता, मुझे बाहर जाने का मन तो करता है। एज सोन एज आई एम ऑन द फील्ड आई फॉरगेट एवरीथिंग, जैसे ही, एज सोन एज जैसे ही मैं फील्ड या खेतों में होता हूँ, आई फॉरगेट मैं भूल जाता हूँ, एवरीथिंग सब कुछ भूल जाता हूँ। अब ये तो हमारा फर्स्ट सीन था जिसमें कि दोनों भाई टेबल के पास बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं। अब सीन 2 शुरू होता है क्योंकि ये प्ले है। द फाइनल एग्जाम्स आर ओवर एंड द रिजल्ट्स आर आउट। अब जिसकी तैयारी कर रहे थे, टाइम टेबल बनाया गया था, वो वाले फाइनल एग्जाम्स ओवर, खत्म हो गए और रिजल्ट्स भी, उसके नतीजे भी घोषित हो गए। भैया कहते हैं, अलास आई हैव फेल्ड वंस अगेन। अलास जो है दुख भरा एक्सप्रेशन होता है, जब दुखी होते हैं हम तो हम ऐसे बोलते हैं अलास, हाय। आई हैव फेल्ड वंस अगेन, मैं एक बार और फेल हो गया, वंस अगेन फिर से फेल हो गया, उत्तीर्ण नहीं हुआ। मुन्ना, ओ बट भैया आई हैव पास्ड एंड टॉप्ड माई क्लास, लेकिन भैया मैं तो पास हो गया हूँ, आई हैव पास्ड, और मैंने टॉप भी किया है, सबसे अच्छे मार्क्स लाए हैं अपनी क्लास में, आई हैव टॉप्ड माई क्लास। नाउ देयर इज ओनली 2 years डिफरेंस बिटवीन अस, अब छोटा ही है मुन्ना, 9 साल का, इतना समझ नहीं पा रहा, मजाक में बोल देता है, अब देखिए हम दोनों के बीच में पहले 3 साल का गैप था, आप मेरे से 3 क्लास आगे थे, अब आप तो हो गए फेल और मैं हो गया पास, तो अब 2 ही क्लास का गैप रह गया हम दोनों के बीच में। नाउ देर इज ओनली 2 years डिफरेंस बिटवीन अस, तो यहाँ 2 years एज के हिसाब से नहीं है, वो है क्लासेस के हिसाब से। भैया बोलता है, बट माई डियर ब्रदर डोंट बी सो प्राउड, मेरे प्रिय भाई इतना आप गर्व या घमंडी मत बन जाओ,
डोंट बी सो प्राउड, इतने घमंडी मत हो जाओ। यू हैव पास्ड ओनली वन क्लास, तुमने पास करी है सिर्फ एक क्लास। एंड यू थिंक दैट आई एम स्टूपिड, और तुम सोचते हो, यू थिंक दैट मैं हूं एक बेवकूफ। आई एम स्टूपिड, स्टूपिड मीन्स बेवकूफ। एंड यू आर स्मार्ट, और तुम बड़े चालाक हो। वंस इन अ वाइल, इस एक्सप्रेशन का मतलब है समटाइम्स, कभी कभार, ज्यादातर, अक्सर नहीं होता, ये बार बार नहीं होता, कभी कभार। वंस इन अ वाइल, कभी कभार। इन अ गिल्ली डंडा गेम, गिल्ली डंडे के गेम में, यू माइट गेट लकी, हो सकता है कि तुम लकी हो जाओ, किस्मत वाले हो जाओ। एंड हिट अ गोल, और आप एक गोल हिट कर लो गिल्ली डंडा में। बट दैट डज नॉट मीन, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है। दैट डज नॉट मीन, इसका यह मतलब नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चे खेल रहे हैं, तो मुन्ना जो है वो भी अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ पे खेल रहा है। यू हैव मास्टर्ड द गेम, सो मास्टर्ड द गेम मीन्स महारत हासिल करना किसी चीज में। यहाँ पे गेम की बात बताई गई है कि इसका ये मतलब नहीं है कि तुमने अपने खेल में महारत हासिल कर लिया है। यू हैव टू वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। हैव टू वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, जीवन में सफल होने के लिए। सक्सेसफुल मतलब सफल होना। When you have to study a subject like algebra or geometry, जब तुम्हें ऐसा कोई विषय पढ़ना होता है जैसे कि algebra या geometry, ये मैथ्स के टॉपिक्स हैं, इन हायर क्लासेस, बड़ी क्लासेस में, then you will understand the importance of hard work. You will understand, फ्यूचर में है कि तब तुम्हें पता चलेगा, तब तुम्हें समझ में आएगा। इम्पोर्टेंस मीन्स अहमियत, क्या महत्व है हार्ड वर्क का, कड़ी मेहनत का, क्योंकि जितनी सीनियर क्लासेस होगी पढ़ाई उतनी टफ होती जाएगी। तो ये बड़े भाई बताना चाहते हैं अपने छोटे भाई को। इन ज्योमेट्री, इफ वन राइट्स ए सी बी इंस्टेड ऑफ ए बी सी, द आंसर इज मार्क्ड रॉन्ग। तो ज्योमेट्री की बात बता रहे हैं, मैथ्स का ये टॉपिक है ज्योमेट्री, उसकी बात बता रहे हैं कि इफ वन राइट्स, अगर कोई लिखता है ए सी बी, तो सीक्वेंस देख रहे हो, ए सी बी, इंस्टेड ऑफ, बजाय ए बी सी के, मतलब उसको अगर एबीसी लिखना है और वो लिख देता है एसीबी, तो आंसर इज मार्क्ड रॉन्ग, तो उसका आंसर जो है वो बिल्कुल गलत मार्क किया जाएगा, 0 मार्क्स मिलेंगे। द एग्जामिनर्स विल नॉट स्पेयर यू, एग्जामिनर्स मतलब परीक्षक, और स्पेयर मतलब तुमको छोड़ेंगे नहीं। जो भी परीक्षक है वो तुमको छोड़ेंगे नहीं, अगर तुमने गलत आंसर लिखा है तो 0 ही मिलेंगे। दे वॉन्ट यू टू लर्न वर्ड बाय वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, वो चाहते हैं कि तुम याद करो वर्ड बाय वर्ड, एक एक शब्द, फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, अपनी स्कूल की किताबों में से। टेक्स्ट बुक यहाँ है जो भी स्कूल में प्रेस्क्राइब्ड किताबें हैं। ओ भाई साहब, दिस इज स्केरी। अब मुन्ना जो है ये सब सुन के, पढ़ाई 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 की बात सुनकर बिल्कुल ही डर जाता है। कहता है कि दिस इज स्केरी, ये तो बड़ी डरावनी सी लग रही है चीज। स्केयर्ड से बना है, स्केरी की डरावनी चीज है। आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू गो टू द 9th क्लास नाउ, मुझे नहीं लगता, मैं नहीं सोचता, आई वॉन्ट टू गो, मैं चाहता हूं जाना 9th क्लास में अब। तो जैसे मैं पास तो हो गया हूं, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि मुझे 9th क्लास में जाना चाहिए। बट आई विल स्टिल कंप्लीट माई डेज होमवर्क, आई विल स्टिल, मैं फिर भी, अभी भी, कंप्लीट पूरा करूंगा अपने दिन का जो भी मुझको होमवर्क मिला है, गृह कार्य मिला है। सो दैट आई गेट नो पनिशमेंट इन द क्लास, ताकि मुझे मिले, कोई सजा ना मिले अपनी क्लास में, इसलिए मैं अपना होमवर्क तो पूरा कर लूंगा। भैया बोलते हैं जस्ट टुडे वी वर आस्क्ड टू राइट अ शॉर्ट एसे ऑन द टॉपिक पंक्चुअलिटी, पंक्चुअलिटी इन 4 पेजेस। भैया अपने स्कूल की बात बता रहे हैं। जस्ट टुडे, आज ही, वी वर आस्क्ड, हमें पूछा गया था, टू राइट, लिखने के लिए, अ शॉर्ट एसे, एक छोटा सा निबंध, ऑन द टॉपिक पंक्चुअलिटी, समय की पाबंदी पर, इन 4 पेजेस, और वो भी 4 पेजेस में। एंड इमेजिन, और कल्पना करो, कैन समथिंग बी रिटन ऑन 4 पेजेस, क्या कोई चीज, समथिंग कोई चीज, बी रिटन, लिखी जा सकती है 4 पेजेस में, एंड स्टिल बी शॉर्ट, और वो फिर भी शॉर्ट हो, कम हो। ये क्या है, ये क्या दिया हुआ है कि शॉर्ट ऐसे लिखना है, छोटा निबंध लिखना है, लेकिन 4 पेजेस में आना चाहिए, ये कैसा है? इट्स ऑल सो मिक्स्ड अप। तो ये सब बातें तो मेरी समझ में नहीं आ रही है, सारा का सारा खिचड़ी पक गई है मेरे दिमाग में। सो मिक्स्ड अप मतलब मिक्स हो गई है सारी चीजें। मुन्ना थिंकिंग अलाउड,
तो मुन्ना सोचते हुए, अब जैसे ये प्ले है तो जो भी उसमें मन में चल रहा है वो जोर जोर से बोला जाएगा ताकि ऑडियंस को भी सुनाई दे। थैंक गॉड इट वॉज टाइम फॉर स्कूल और एल्स द स्कोल्डिंग वुड हैव गॉन ऑन एंड ऑन। तो मुन्ना बोलता है कि भगवान का लाख लाख शुक्रिया, इट वॉज टाइम फॉर स्कूल, स्कूल जाने का समय हो गया, और एल्स नहीं तो। द स्कोल्डिंग मीन्स डांट, द स्कोल्डिंग जो है वुड हैव गॉन वो चलती रहती, ऑन एंड ऑन मीन्स बिना रुके चलती ही रहती, वो तो अच्छा हो गया स्कूल का समय हो गया, वरना डांट तो चलती ही रहती, कभी खत्म ही नहीं होती, बड़े भैया मुझे बस डांटते रहते। अब ये हो गया सेकंड सीन। अब हमारा लास्ट सीन आ गया है, सीन 3। द रिजल्ट्स वर आउट एंड वंस अगेन एंड इट सो हैपेंड दैट मुन्ना पास्ड एंड भैया फेल्ड अगेन। अब काफी टाइम बाद की बात हो गई सीन 3 में कि फिर से नई क्लास के भी रिजल्ट्स निकल गए एंड हुआ ऐसा, इट सो हैपेंड हुआ ऐसा कि मुन्ना तो फिर से पास हो गया और भैया फिर से फेल हो गए। अगेन मतलब फिर से। भैया वॉज रियली अपसेट, अब भैया बिल्कुल ही दुखी हो गए थे, रियली मीन्स वास्तव में वो दुखी हो गए, अपसेट हो गए। मुन्ना वॉज ऑल्सो सैड सीइंग हिज ब्रदर सो अनहैप्पी, मुन्ना भी सैड दुख से भर गया अपने भाई को इतना दुखी देखकर, सीइंग मीन्स देखकर, अपने भाई को इतना हताश इतना दुखी देखकर मुन्ना भी अपसेट हो गया, उसका भी दिल दुख गया। भैया नाउ बिकम्स जेंटलर विद मुन्ना, तो जेंटलर का मतलब है कि और भी नरम, मुन्ना के प्रति भैया का व्यवहार अब बन जाता है थोड़ा और नरम, ठीक है, अब नहीं उसको इतना डांटते हैं। मुन्ना बिकेम नॉटियर, और जो मुन्ना है वो बन जाता है, बिकम का पास्ट टेंस है, बिकेम वो बन जाता है नॉटियर मीन्स और भी शैतान, ये उसकी कंपैरेटिव डिग्री है नॉटी की, नॉटी नॉटियर नॉटीएस्ट, तो नॉटियर मतलब पहले जितना शैतान था उससे थोड़ा और शैतान बन जाता है क्योंकि भैया की डांट अब नहीं पड़ रही उसको। बिकॉज ऑफ दिस एंड स्टडीड इवन लेस देन बिफोर, बिकॉज ऑफ दिस मीन्स इस कारण से, क्योंकि भैया का व्यवहार उसके प्रति अब और भी नरम हो गया, इसकी वजह से क्या है वो और भी शैतान हो जाता है इसकी वजह से। एंड स्टडीड इवन लेस देन बिफोर, और पढ़ता है और भी कम पहले के मुकाबले, देन बिफोर मीन्स पहले के मुकाबले। अब मुन्ना जो है फिर से अपने आप से बात कर रहा है, जोर जोर से सोच रहा है, आई एम लकी, तो मैं तो लकी हूँ, किस्मत वाला हूँ, आई कैन पास इजिली, और मैं बहुत ही आसानी से पास कर लेता हूँ कक्षाओं को, इजिली मीन्स आसानी से, क्योंकि मैं तो अदरवाइज पूरे दिन भर खेलता ही रहता हूँ। आई नीड नॉट स्टडी सो हार्ड, मुझे ज्यादा कठिन परिश्रम करने की जरूरत नहीं है, मुझे इतनी मेहनत से पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। नाउ आई कैन प्ले गेम्स विद माई फ्रेंड्स एंड फ्लाई काइट्स, अब मैं गेम्स खेल सकता हूँ अपने दोस्तों के साथ और मैं पतंगे भी उड़ा सकता हूँ। बट आई शुड स्टिल बी केयरफुल दैट भैया डज नॉट सी मी फ्लाइंग काइट्स, अभी भी भाई का डर तो है, लेकिन वो कहता है कि आई शुड स्टिल बी केयरफुल, मुझे अभी भी सतर्क रहना चाहिए, किस बारे में, कि जो भैया है उनको मैं नहीं दिख सकूं पतंग उड़ाते हुए, काइट्स उड़ाते हुए। तो अपने भाई के लिए कह रहे हैं कि लेकिन अभी भी मुझे सतर्क रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा कि कहीं मुझे भैया पतंग उड़ाते हुए देख ना लें। वन डे अ काइट इज फ्लाइंग स्लोली डाउनवर्ड्स, तो एक दिन क्या होता है, एक पतंग धीरे धीरे उड़ के आती है, स्लोली मीन्स धीरे धीरे, और फ्लाइंग है उड़ते हुए, डाउनवर्ड्स नीचे की ओर। मुन्ना स्टार्ट्स रनिंग इन ऑर्डर टू ग्रैब इट, ग्रैब मतलब झपटने के लिए, स्टार्ट्स रनिंग भागना शुरू कर देता है ताकि वो उसको पकड़ सके। सडनली ही कम्स फेस टू फेस विद भैया, सडनली अचानक जब वो भाग रहा था पतंग पकड़ने के लिए, ही कम्स वो आ जाता है, फेस टू फेस मीन्स आमने सामने भैया के, तो वो तो भाग रहा है और सीधे ही भैया के आमने सामने वो आ जाता है। भैया बोलता है कैचिंग होल्ड ऑफ मुन्नाज हैंड, कि वो मुन्ने का हाथ पकड़ते हुए भैया बोलते हैं, गुस्सा आ जाता है उनको, आंट यू, आर नॉट, अगर खोल के बोलेंगे तो आर नॉट यू, या तो हम बोल सकते हैं आंट यू ashamed टू बी प्लेइंग काइट्स ऑल डे लॉन्ग, क्या तुम बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं होते पूरे दिन पतंग के साथ खेलते हुए। ashamed शर्मिंदा होना, शर्मिंदगी महसूस करना, प्लेइंग काइट्स पतंग के साथ खेलते हुए, ऑल डे लॉन्ग पूरे के पूरे दिन। डोंट यू रियलाइज दैट नाउ यू आर इन द 8th क्लास,
क्या तुमको समझ में नहीं आता कि अब तुम हो गए हो सीनियर क्लास में आ गए हो, 8वीं कक्षा में आ गए हो, एंड आर नॉट स्टडिंग इन अ लोअर क्लास, और अब तुम कोई नीचे छोटी क्लासेस में नहीं पढ़ते हो, अब तुमको मेहनत ज्यादा करनी है। तो ये वो बताते हैं भैया मुन्ना को। इफ यू थिंक दैट आई एम जस्ट वन क्लास अहेड ऑफ यू, अब क्या हुआ, जो भैया थे वो पहले एक साल फेल हुए तो 2 ही क्लास आगे रह गए छोटे भाई से। फिर नेक्स्ट क्या हुआ, एक और बार फेल हुए तो अब वो एक ही क्लास आगे रह गए हैं अपने छोटे भाई से। वो कह रहे हैं कि अगर तुम सोचते हो, इफ यू थिंक दैट आई एम जस्ट वन क्लास अहेड ऑफ यू, कि मैं अब तुमसे सिर्फ एक ही क्लास आगे हूं, एंड आई कांट से एनीथिंग, और मैं तुमको कुछ नहीं बोल सकता, टोक नहीं सकता, सही नहीं समझा सकता, यू आर रॉन्ग, तो तुम बिल्कुल गलत हो। आई एम 5 years ओल्डर देन यू आर एंड विल ऑलवेज बी, मैं 5 साल बड़ा हूं तुमसे, जितने तुम हो उनसे मैं 5 साल बड़ा हूं, और ये जो गैप है हम दोनों के बीच में वो हमेशा ही रहेगा, ऑलवेज बी, हमेशा रहेगा। अंडरस्टैंडिंग डज नॉट कम ओनली फ्रॉम रीडिंग बुक्स, अंडरस्टैंडिंग मीन्स समझ, केवल किताबें पढ़ने से, फ्रॉम रीडिंग बुक्स किताबें पढ़ने से डजन कम नहीं आती है। लुक एट माँ एंड बाबा, अब तुम माँ और पिताजी को ही ले लो। माँ हैज नेवर गॉन टू स्कूल, माँ नेवर मीन्स कभी भी नहीं, गॉन गई है, टू स्कूल स्कूल में कभी भी नहीं गई है हमारी माँ, एंड बाबा हैज ओनली पास्ड 5th क्लास, और जो हमारे पिता है उन्होंने सिर्फ 5वीं कक्षा पास की है। मुन्ना, रियली भैया, इज दैट ट्रू, सच्ची भैया, क्या ये सच है, इज दैट ट्रू, क्या ये सच है जो आप बता रहे हो मुझे माता पिता के बारे में। यहाँ आप देख सकते हैं कि मुन्ना जब ये पतंग को उड़ा रहा था तो उस टाइम से अचानक से उसके भैया उसके सामने आ गए, तो यहाँ फोटो देख सकते हो आप। फिर भैया बोलते हैं यस देर आर 1000 थिंग्स दे हैव दैट दे नो, तो कई हजारों चीजें हैं जिनके बारे में उनको पता है, दे नो मीन्स उनको पता है, मोर देन यू एंड मी, तुम हम दोनों को अगर मिलाकर भी जितनी चीजों का पता है उससे ज्यादा हमारे मम्मी को और पापा को पता है। इवन इफ वी हैव स्टडीड द विजडम ऑफ द होल वर्ल्ड, माँ एंड बाबा विल ऑलवेज हैव द राइट टू एक्सप्लेन टू अस एंड करेक्ट अस। अब वो कहते हैं, बड़े भैया जो हैं अच्छी बातें सिखाते रहते हैं अपने छोटे भाई को, कहते हैं कि इवन इफ वी हैव स्टडीड द, चाहे हम लोगों ने हैव स्टडीड पढ़ा है विजडम ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया की समझदारी की बातें, लेकिन फिर भी माँ एंड बाबा, हमारे माँ और पिताजी, विल ऑलवेज हैव द राइट, उनके पास हमेशा रहेगा, विल ऑलवेज हैव हमेशा रहेगा, राइट अधिकार, टू एक्सप्लेन टू अस हमको समझाने का, एंड करेक्ट अस हमको ठीक करने का, हमें सुधार लाने का अधिकार तो हमेशा ही रहेगा। नाउ व्हाट वुड यू डू इफ आई वर टू फॉल सिक टुडे, अब वट वुड यू डू, तुम क्या करते, इफ आई वर टू फॉल सिक, अगर मैं बीमार पड़ जाता टुडे आज। मुन्ना अब हैरान हो जाता है कि अगर बड़ा बीमार हो जाए तो क्या करना है, क्योंकि वो तो छोटा है। आई डोंट नो भैया, आई वुड टेल बाबा एंड ही वुड रश टू द हॉस्टल। तो देखिए यहाँ पे तो हॉस्टल में रह रहे हैं, हमने शुरू में पढ़ा था, तो ये बोल रहे हैं कि अगर व्हाट वुड यू डू इफ आई वर टू फॉल सिक, अगर मैं बीमार पड़ जाऊं, तो वो कह रहा है कि मुन्ना कहता है मुझे नहीं पता भैया, बट लेकिन मैं बाबा को बताऊंगा, पिता को बताऊंगा, और वो भागे चले आएंगे हमारे हॉस्टल की तरफ जब उनको ये न्यूज मिलेगी। भैया, आहा, आई हैड एक्सपेक्टेड दिस आंसर, मैंने तो इसी उत्तर की अपेक्षा की थी, मैंने इसी उत्तर की आशा की थी या उम्मीद की थी। नाउ बाबा वुड नॉट गेट अपसेट, अब जो बाबा है वो परेशान नहीं होंगे, वुड नॉट गेट नहीं होंगे अपसेट परेशान, ही वुड फर्स्ट ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट वाज रॉन्ग, तो वुड ट्राई मतलब वो कोशिश करेंगे, फाइंड आउट पता लगाने की, व्हाट वाज रॉन्ग क्या गलत था, एंड देन ही वुड कॉल अ डॉक्टर, और तब वो बुलाएंगे एक डॉक्टर को। तो ये तो दोनों भाइयों में बातें हो रही है कि अगर ऐसी सिचुएशन हुई तो छोटा भाई क्या करेगा, तो इतनी ये पूरा पैराग्राफ उसी के लिए लिखा गया है। बाबा वुड नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू, और बाबा को पता होगा एग्जैक्टली कि बिल्कुल क्या करना है। दे हैव मोर एक्सपीरियंस देन अस, माता पिता के पास है और भी ज्यादा अनुभव हमारे मुकाबले, जितना हम में अनुभव है उनसे कई ज्यादा हमारे माता पिता के पास अनुभव है। मुन्ना विद टीयर्स इन हिज आईज, अब मुन्ना की ये जब बातें सुन लेता है तो आंखें आंसुओं से भर जाती हैं, कहता है भैया आई एम सॉरी,
मुझे माफ कर दो भैया, मैं गलत हूँ। What you say is true, जो आप कहते हैं वो सही है। भैया hugs मुन्ना lovingly, hugs मतलब गले लगाना, lovingly प्यार से। तो बड़े भैया जो हैं वो गले लगा लेते हैं मुन्ना को बिल्कुल प्यार से। भैया बोलते हैं I also like to play and fly kites, मुझे भी अच्छा लगता है खेलना और पतंगे उड़ाना। But if I also play then, लेकिन अगर मैं भी खेलूंगा तब How can I watch out for you, तो मैं तुम्हारा ध्यान कैसे रखूंगा। यहाँ पे वॉच आउट फॉर यू है कि तुम्हारी देखभाल कैसे करूंगा अगर मैं खेलने में ही लग गया। यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स जिम्मेदारी, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। और मुन्ना कहता है आई लव यू भैया, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। यहाँ पे न्यू वर्ड्स भी हैं कुछ, वो देख लेते हैं एक बार। फाउंडेशन, सॉलिड बेस, एक नींव। शेड्यूल, यहाँ पे इसका मतलब है टाइम टेबल जो भैया बनाते हैं छोटे भाई के लिए। एस्से, निबंध को बोलते हैं कॉम्पोजिशन ऑन एनी सब्जेक्ट। फिर है आइडलिंग, विदाउट एनी पर्पस, बिना किसी मतलब के। लेजी भी बोल सकते हैं। मास्टर्ड, अपना एक्सपीरियंस गेन करना, अनुभव गेन करना, या स्किल, कुशल होना। सो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमको यही शिक्षा मिलती है कि हमको अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, खासकर अगर हमारे जो बड़े भाई बहन है उनका हमको आदर करना चाहिए, क्योंकि वो हमसे बड़े हैं, उनको हमसे ज्यादा तजुर्बा है, अनुभव है, और वो हमारे भलाई के बारे में ही हमेशा सोचते हैं। साथ ही एक और जो बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है कि केवल हम बुक्स से जो पढ़ते हैं, किताबी ज्ञान जिसको बोलते हैं, उसके अलावा भी हमको एक्सपीरियंस जो होते हैं, हमारे अनुभव होते हैं, उनसे भी बहुत कुछ सीखना होता है। और वो साथ साथ खेलना भी बहुत जरूरी है, किताबी ज्ञान के साथ साथ खेल का भी बहुत महत्व है। तो फ्रेंड्स, आई होप आज की स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।